किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। वाल्मीकि रामायण में नहीं, रामचरितमानस में नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की जो राम कथाएं हैं उनमें इस बात का जिक्र किया गया है, इस कहानी के बारे में बात की गई है। दिवाली के इस पावन पर्व पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। सबको मालूम है कि भगवान श्री राम ने जब लंका विजय की तो उसमें बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी भूमिका लक्ष्मण जी की भी थी। भैया के साथ हर पल हर क्षण रहे, 14 साल तक वनवास बिताया लक्ष्मण जी ने, जबकि उन्हें तो वनवास मिला भी नहीं था। बस उनका एक ही उद्देश्य था कि वो अपने भैया की सेवा करते रहे। अयोध्या से जब भगवान श्री राम और मां सीता जी रवाना हो रहे थे वनवास के लिए, तो लक्ष्मण जी चरणों में गिर गए, कहने लगे कि मुझे भी साथ लेकर के चलिए, मैं भैया भाभी की सेवा करना चाहता हूं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि जंगल में आपको कोई कष्ट हो, कोई परेशानी आए, कोई विघ्न आए। आप दोनों सुरक्षित रहें, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे निभानी है। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रार्थना की, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर के। उनकी बात को मान लिया गया। अब जंगल 3 लोग जा रहे थे। तभी अचानक से लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूं। उन्हें मालूम चला कि उनके पतिदेव भी जा रहे हैं, तो कहने लगे कि मैं आपकी सेवा करूंगी, भैया भाभी की भी सेवा करूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, आप जंगल मत चलिए, क्योंकि आप वहां चलेंगी तो मुझे आपकी फिक्र रहेगी, मैं आपकी चिंता करूंगा, और इस चक्कर में मैं पूरा ध्यान, पूर्ण तरीके से जो सेवा है वो भैया भाभी की नहीं कर पाऊंगा, आपकी सेवा करने में लग जाऊंगा। आप मत चलिए, मुझे आपकी बहुत फिक्र रहेगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यहीं महल में रहिए, अपनों के साथ रहिए। आप परिवार के साथ रहेंगी तो मैं चिंता मुक्त रहूंगा कि वहां परिवार के साथ आप सुरक्षित हैं, और मैं अच्छे से, सच्चे मन से भैया भाभी की सेवा कर पाऊंगा। अनिच्छा से उर्मिला जी महल में रुक गई। इच्छा नहीं थी उनकी, लेकिन क्योंकि लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया तो उन्हें रुकना पड़ा। वनवास के लिए भगवान श्री राम, मां सीता जी और लक्ष्मण जी रवाना हो गए। वनवास का पहला दिन बीता। रात्रि के समय में पहरेदारी कर रहे थे, पहरा दे रहे थे लक्ष्मण जी। तभी अचानक से नींद की देवी निद्रा जो है प्रकट हुई। उनको देख करके लक्ष्मण जी चौंक गए, कहने लगे माफ कीजिएगा, आप मुझसे दूर रहिए, 14 साल के लिए दूर रहिए, मैं एक पल भी सोना नहीं चाहता, अपने भैया भाभी की सेवा करना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझसे दूर रहिए। लेकिन प्रकृति का विधान है, धरती का विधान है कि किसी को तो उस नींद का बोझ उठाना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि एक काम कीजिएगा, वहां अयोध्या में महल में मेरी धर्मपत्नी उर्मिला है, वो भी परेशान हो रही होगी, उसे कहिएगा कि लक्ष्मण ने कहा है मेरी नींद का बोझ वो उठा ले। 14 सालों तक वो सोई रहे, मैं जागता रहूं, क्या ऐसा हो सकता है? निद्रा देवी ने बात मान ली। वो उर्मिला जी के पास गई, उन्हें जाकर के बात समझाई। उन्होंने सहर्ष इस बात को स्वीकार लिया। वनवास के 14 वर्ष लक्ष्मण जी दिन रात जागते रहे, एक पल भी सोए नहीं, और वहां उर्मिला जी सोती रही। इतना स्नेह समर्पण था लक्ष्मण जी का। भगवान श्री राम लंका विजय करके मां सीता जी को साथ लेकर के लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या में पहुंचे। उनका राज्याभिषेक हो रहा था, मुकुट पहनाया जा रहा था, तालियां बज रही थी, उत्सव का माहौल था। अचानक से दरबार में लक्ष्मण जी हंसने लगे, और जब वो हंसने लगे तो लोग सकपका गए कि भाई क्या हो गया। उनको लगा कि पता नहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। किसी ने धीरे से पूछ लिया कि क्या बात है, आप हंस क्यों रहे हैं? लक्ष्मण जी कहने लगे कि अब निद्रा देवी से किए गए वचन को निभाने का वक्त आ गया है। 14 साल तक मैं जागता रहा, उर्मिला सोती रही, उसने मेरी नींद का बोझ उठाया। अब उर्मिला के जगने का समय आया है और मुझे सोना होगा। और ये कहकर के वो फिर से हंसने लगे। इतना स्नेह समर्पण था अपने भाई के लिए लक्ष्मण जी का। कहा जाता है कि जब वो पैदा हुए तो रोए जा रहे थे, छोटा बच्चा रोता है, रोए जा रहे थे, चुप ही नहीं हो रहे थे। फिर उन्हें भगवान श्री राम के पास ले जाया गया, वो चुप हो गए। ये कथा, ये कहानी सिर्फ एक ही बात समझाती है, अपनों का साथ जीवन में बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन परिवार का निर्माण बहुत कम लोग कर पाते हैं। सबको साथ लेकर के बहुत कम लोग चल पाते हैं। एक बार फिर से कहना चाहूंगा, अपनों के साथ
कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी।